अत्र फेसबुक मध्ये सम्बद्धाः ये खलु दर्शकाः तेषां सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतम्। अद्य माथुरी पञ्चलक्षण्याः पाठः प्रचलिष्यति। अयं नव्यन्यायस्य प्रारम्भिकः ग्रन्थः इति कथ्यते। कथमयं प्रारम्भिकः ग्रन्थः इत्युक्ते अस्माद् एव ग्रन्थात् लक्षणानां परिष्कारः विस्तृतरूपेण प्रचलति। इतः पूर्वं प्रकरणद्वयम् अनुमानखण्डस्य समाप्तमस्ति। तच्च प्रकरणमस्ति अनुमितिप्रकरणं, ततः अनुमानप्रामाण्यनिरूपणं च। अत्र सम्बद्धाः ये खलु दर्शकाः सन्ति तेषां सर्वेषां लाभार्थम् अहं हिन्दीभाषयापि वदामि, एवं यत्र आवश्यकमस्ति तत्र संस्कृतभाषायाः अपि प्रयोगः प्रचलिष्यति। यतोहि अस्य अध्यापनस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति यद् दर्शकाणां सम्यक् ज्ञानं भवेत्, सम्यक् बोधः भवेत् इति लक्ष्यीकृत्य अयं पाठः आरभ्यते। पंचलक्षणी यह ग्रंथ तत्वचिंतामणि के अनुमान खंड का एक मुख्य घटक है। यद्यपि सभी जानते हैं कि तत्वचिंतामणि यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है: प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान खंड और शब्द खंड। तत्व चिंतामणि का प्रारंभ मंगलवाद से होता है, उसके बाद प्रामाण्यवाद है, अनंतरम अन्य भी वाद आते हैं उसमें, अन्यथा ख्यातिवाद, मनोड़त्ववाद, अभाववाद इत्यादि अनेक प्रकरण हैं। परंतु इन सब प्रत्यक्ष खंड की अपेक्षा नव्य नैयायिकों में अनुमान खंड के अध्ययन अध्यापन का प्राधान्य रहा है। इसलिए बाधांतो न्यायः यह उक्ति भी प्रचलित है। यद्यपि बाधांतो न्यायः कहने से बाध प्रकरण अनुमान खंड तक ही है, उसके आगे शब्द खंड प्रारंभ हो जाता है। ईश्वरानुमान शक्तिवाद इत्यादि है, एतेन पुरुष धौरेय सिद्धि इत्यादि के बाद शब्द खंड का प्रारंभ हो जाता है। और चिंतामणि की समाप्ति जहाँ तक है वह प्रमाण चतुष्टयवाद से होती है। अतः बाधांतो न्यायः यह क्यों कहा गया है? इसका मतलब है कि नव्य न्यायिकों में अनुमान खंड को लेकर के बहुत ही विवेचन और उसके परिष्कार की प्रणाली बनी रही है। इसलिए बाधांत जो न्याय पढ़ लेता था उसी को सम्यक नैयायिक कहा जाता था। पंचलक्षणी यह ग्रंथ जो है परिष्कार का प्रारंभिक ग्रंथ इसलिए भी कहा जाता है कि इसके पूर्व में अनुमिति प्रकरण का निरूपण हुआ है। अनुमिति प्रकरण में अनुमिति का लक्षण व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही ये कहा गया है। उसके बाद अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण किया गया है। अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण किया गया है। अनुमान के ये 2 प्रकरण ग्रंथ जो है पंचलक्षणी के पूर्व कहे गए हैं। पंचलक्षणी
यह ग्रंथ यद्यपि तत्व चिंतामणि पर दीर्घिति व्याख्या और उस दीर्घिति व्याख्या पर जागदीशी व्याख्या, उस पर गादाधरी व्याख्या और उसी दीर्घिति पर माथुरी, ये 3 व्याख्या हुई है। तो दीर्घिति पर जागदीशी, गादाधरी और माथुरी ये व्याख्या हुई है, जिसमें माथुरी व्याख्या में बहुत ही ज़्यादा परिष्कार पंचलक्षणी का किया गया है, इसलिए माथुरी पंचलक्षणी का ज़्यादा पठन पाठन में, ये पाठ्य ग्रंथों में इसका निर्धारण किया गया है। पंचलक्षणी पंचानाम लक्षणानाम समाहारः संख्यापूर्वो द्विगुः इति द्विगुसमासः। अत्र सनपुंसकम् इत्यनेन प्राप्तं नपुंसकं न भवति, तस्य बाधकं वार्तिकं विद्यते। अकारांत उत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः। इस वार्तिक के द्वारा नपुंसक लिंग का निषेध होता है और द्विगोह इससे गिप प्रत्यय होता है। पंचलक्षणी, इस पंचलक्षणी के पूर्व 2 ग्रंथों का निरूपण बता चुके हैं। अब उस पंचलक्षणी ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति। अनुमिति का हेतु जो व्याप्ति ज्ञान, उसमें विषयीभूत व्याप्ति क्या है। अनुमिते हेतु षष्ठी तत्पुरुष अनुमिति हेतु, अनुमिति हेतु च तद व्याप्ति ज्ञानम च इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम कर्मधारय समासः। तस्मिन् इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने। अनुमिते हेतु कः भवति? अनुमिते हेतु भवति परामर्श। अनुमिति का कारण होता है परामर्श। उस और अनुमिति हेतु जो व्याप्ति ज्ञान पद से यहाँ पर व्याप्ति प्रकारक ज्ञान लेना चाहिए। व्याप्ति प्रकारकं ज्ञानं कीदृशं ज्ञानं भविष्यति? तर्हि व्याप्तिः यत्र प्रकारः भवति। व्याप्तिः यत्र प्रकारः भवति। तो व्याप्तिः कुत्र प्रकारः? परामर्शे व्याप्तिः प्रकारः। परामर्शे वह्नि, यथा एकम् उदाहरणं, वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतः इति स्थलम् अस्ति। वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शीयं स्थलम्। अस्मिन् परामर्शे च पर्वतः मुख्यः विशेष्यः। मुख्यः विशेष्यः इत्युक्ते प्रकारत्वानवच्छिन्ना विशेष्यता, मुख्य विशेष्यता भवति। तो पर्वत यहाँ पर मुख्य विशेष्य है और उस पर्वत में धूम प्रकार है और उस धूम में व्याप्ति प्रकार है, इसलिए यह ज्ञान व्याप्ति प्रकारक ज्ञान कहा जाता है। तो अनुमिति का हेतु परामर्श हो गया और वही हेतु व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है, यानी परामर्शात्मक ज्ञान है। और उसमें सप्तमी का अर्थ यहाँ पर विषयत्व है, उसमें विषयीभूत अर्थात उस परामर्श में विषयतया जो प्रविष्ट है वह व्याप्ति क्या है? तत्र विषयीभूता व्याप्ति का, ये जो है मूल का अभिप्राय है। ननु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने का व्याप्ति ही। ननु यह शंका है। ननु से जब प्रायः, ननु यह शंका परक है। ननु से प्रायः जब ग्रंथ शुरू होता है तो इति चेत में खत्म होता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, जहाँ पर भी है या ननु या शंका का वाचक होता है। माथुरी व्याख्याकार कहते हैं, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते ननु इत्यादि नाम। अनुमान प्रामाण्य का निरूपण करने के बाद व्याप्ति के स्वरूप का निरूपण प्रारंभ करते हैं। अनुमान प्रामाण्य का निरूपण इसके पहले हो चुका है। वह अनुमान प्रामाण्य क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अनुमिति हेतु इत्यस्य अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु इत्यर्थः। अनुमिति हेतु पद का अर्थ होता है अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु। अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु क्या है? अब पूर्व ग्रंथ में इसके चलते हैं। पूर्व ग्रंथ में जहाँ पर अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण किया गया है, वहाँ पर कहा गया है, वहाँ पर चारवाकों के सिद्धांत को खंडित करने के लिए अनुमान आकार दिया गया है। अनुमानम प्रमाणम
प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्। चूंकि चार्वाक जो है अनुमान प्रमाण नहीं मानता है, केवल चार्वाक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दार्शनिक जो हम भारतीय दार्शनिक जो भी हैं या आस्तिक दार्शनिक है और जैन और बौद्ध ये दोनों नास्तिक, सभी दार्शनिक जो है अनुमान प्रमाण को स्वीकार करते हैं, केवल चार्वाक ही अनुमान प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए उनके प्रति यह अनुमान है अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इंद्रियवत्, इस तरह का अनुमानाकार किया गया है। अब इस अनुमान के द्वारा अनुमान के प्रामाण्य को सिद्ध किया गया है। अनुमान के प्रामाण्य को सिद्ध किया गया है। यहाँ पर पक्ष साध्य हेतु देखते हैं क्या है। अनुमानम अनुमीयते अनेन इति अनुमानम अर्थात परामर्श अनुमितिकरणम, तो परामर्श यहाँ पर पक्ष है। अनुमानम नाम परामर्श। प्रमाणम अर्थात प्रामाण्यम, अत्र प्रामाण्यम नाम न प्रमात्वम अभी तो प्रमाकरणत्वम, तरी प्रमाकरणत्वम इति साध्यम। प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इति प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वम हेतु विद्यते। प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वम इत्युक्ते कः अर्थः? प्रमिति नाम प्रमा, तस्याः प्रमितेः यत् करणं भवति परामर्शः भवति। उस प्रमिति का करण क्या है? परामर्श है। करणतावच्छेदक धर्म हो गया परामर्शत्व तद्वत्वात्। इस तरह का यहाँ पर हेतु किया गया है। जैसे इंद्रिय है, इंद्रिय प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म वाला है। प्रमिति हो गया प्रत्यक्ष हो गया, उसका करण इंद्रिय हो गया और करणतावच्छेदक हो गया इंद्रियत्व। तादृश इंद्रियत्वत्व जिस तरह से इंद्रिय में है उसमें प्रमाकरणत्व है, प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व है। इसलिए जो है अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात्, यह जो है अनुमान निष्पन्न होता है। इस पर चार्वाकों का कहना है कि अनुमानम न प्रमाणम, अनुमान प्रमाण नहीं होता है। तो उससे पूछा जाए कि अनुमानम न प्रमाणम अनुमानम अप्रमाणम, ऐसा जो आप कह रहे हैं, इस वाक्य में प्रामाण्य है कि अप्रामाण्य है? अनुमानम अप्रमाणम ऐसा कहने वाले चार्वाक से पूछना चाहिए, अयम चार्वाकः प्रष्टव्यः अस्मिन् वाक्ये प्रामाण्यम अस्ति अप्रामाण्यम वा अस्ति? यदि अस्मिन् वाक्ये प्रामाण्यम अस्ति, यदि इस वाक्य में प्रामाण्य है तो इस वाक्य के द्वारा अनुमान में अप्रामाण्य को आप किसी को बोधित करेंगे, पर प्रतिपत्ति कराएंगे इस वाक्य के द्वारा। तो इस वाक्य का प्रामाण्य हो जाने से आपने शब्द प्रमाण को स्वीकार कर लिया, पद समूहो वाक्यम। तो इस तरह से यदि इस वाक्य की प्रामाणिकता आप कहते हैं तो वाक्य प्रामाण्य द्वारा आपने शब्द प्रमाण को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह से आपका जो सिद्धांत है प्रमाणमेकम प्रत्यक्षम तत्वं भूत चतुष्टयम मोक्षश्च मरणान्नान्यः कामार्थौ पुरुषार्थकौ, ये चार्वाकों का मुख्य सिद्धांत है एक श्लोक में। प्रमाणमेकम प्रत्यक्षम, ये इनका प्रतिज्ञा वाक्य है। एक ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। तो जब आप वाक्य का प्रामाण्य स्वीकार कर लिए तो उसके द्वारा एक प्रमिति भी होगी, आप दूसरे को भी बताएंगे कि अनुमान प्रमाण नहीं है। तो जब यह प्रमिति होगी तो अनुमान में तो वाक्य में प्रामाण्य आएगा और वाक्य प्रामाण्य द्वारा जो है शब्द प्रामाण्य की सिद्धि होगी। इस तरह से प्रत्यक्षातिरिक्तम अपि प्रमाणम भवद्भिः स्वीकृतम, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त भी आपने प्रमाण स्वीकार कर लिया। ये पहली आपत्ति आएगी। दूसरी, यदि आप कहेंगे कि इस वाक्य में अप्रामाण्य है, अनुमानम अप्रमाणम, तो अनुमानम अप्रमाणम इस वाक्य में यदि अप्रामाण्य है, यह वाक्य सही नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, इसका यथार्थत्व जो है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जब यह यथार्थ ही नहीं है अनुमानम अप्रमाणम, तो आपने तो अनुमान प्रमाण स्वीकार ही कर लिया। आप खुद ही कह रहे हैं कि अनुमानम अप्रमाणम यह यथार्थ नहीं है, तो आपने अनुमान प्रमाण स्वीकार कर लिया। एक बात, ये दो दोष हुआ। तीसरा दोष ये है कि अनुमान को अप्रमाण सिद्ध करने के लिए आप कौन सा हेतु देंगे? अनुमानम अप्रमाणम ऐसा सिद्ध करने के लिए आपको कोई हेतु कहना पड़ेगा। वह हेतु क्या होगा? तो आपको कहना पड़ेगा प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म शून्यत्वात्, ऐसा जो है हेतु कहना पड़ेगा। प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्म शून्यत्व रूपी जब आप हेतु कहेंगे तो इसका मतलब आपने हेतु का कथन किया, और जब हेतु का कथन किया है तो लिंग ज्ञान के बाद जो है व्याप्ति का स्मरण होगा।
क्योंकि लिंग जो है व्याप्ति का स्मारक होता है। प्रणधान निबंधाभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह श्रेयस संबंधानंतर वियोगिक कार्य विरोधादिशय प्राप्ति व्यवधान सुकृत इच्छा द्वेष भयार्थित्व क्रिया राग धर्माधर्म नित्यभ्य स्मृति उत्पद्यते। तो लिंग ज्ञान के द्वारा जो है स्मृति की भी उत्पत्ति होगी, व्याप्ति स्मरण भी होगा, फिर परामर्श भी होगा और फिर अनुमिति भी होगी। तो आप ये क्या सिद्ध कर रहे हैं? अनुमान को अप्रमाण सिद्ध कर रहे हैं और आपने हेतु देकर अनुमान का प्रामाण्य ही सिद्ध कर दिया। ये तीसरा दोष आपको आएगा। इस तरह से अनुमान के अप्रामाण्य को आप किसी भी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अनुमान के अप्रामाण्य को जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो प्रामाण्य, यदि अनुमान के अप्रामाण्य को आप सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले आपसे हम ये पूछते हैं कि प्रत्यक्ष का प्रामाण्य कैसे है। प्रत्यक्ष तो आप मानते ही हैं, तो प्रत्यक्ष के प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष का प्रामाण्य भी जो है वह अनुमान के द्वारा ही सिद्ध होता है, सफल प्रवृत्ति के द्वारा सिद्ध होता है। तो पूर्वोत्पन्नम में ज्ञानम प्रमा सफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, इस तरह का आपको अनुमानाकार कहना पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष के प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए भी आपको एक अनुमान प्रमाण की जरूरत, एक अनुमानाकार की जरूरत होगी। अनुमान प्रमाण को स्वीकार करना पड़ेगा, एक अनुमिति की आवश्यकता होगी। इस तरह से प्रत्यक्ष का भी प्रामाण्य आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे बिना अनुमान को स्वीकार किए। तो ये चार तरह के दोष जो है उसके अनुमान के अप्रमाण कहने पर उपस्थित होता है। अतः जो है अनुमान को आप प्रमाण नहीं मानेंगे ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कुछ और भी इसके कारण होते हैं, जैसे कि प्राचीन विद्वानों ने कहा है, रे रे नुमानम यदि न प्रमाणम चक्षु तवास्ती कुतोत्र मानम। ये बताइए, अनुमान यदि प्रमाण नहीं है तो तुम्हारा चक्षु है, इसमें क्या प्रमाण है? चक्षु तो द्वंद्व रूप होता है, उसका आप प्रत्यक्ष कर नहीं सकते चक्षु के द्वारा ही। त्रसरेणु होता तो त्रेणुक रूप होता तो कदाचित आप प्रत्यक्ष कर भी लेते। तो रेरेनुमानम यदि न प्रमाणम चक्षु तवास्ती कुतोत्र मानम, चक्षु तुम्हारा है, इसमें क्या प्रमाण है? भवादृशा दूर विदेशमागता चरंतु वैधव्य विधान मंगना। आप यदि अनुमान को नहीं मानते हैं और आप यदि घर से बाहर चले जाएं तो आपके घर के लोग तो आपको देख नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी सत्ता का भी अनुमान नहीं होगा। और जब आपकी सत्ता का अनुमान नहीं होगा तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी सत्ता नहीं है? तो चरंतु वैधव्य विधान मंगना, तो क्या आपके घर की स्त्रियां ये मान लेंगी कि आपका घर का प्रमुख नहीं है? तो ये तरह की आपत्तियां जो है ये अनुमान को प्रमाण न स्वीकार करने पर चार्वाक के प्रति आती है। जयंत भट्ट ने भी कहा है, अबला बाल गोपाल हालिका प्रमुखा अपि बुध्यंते नीताद अर्थात अर्थांतरम संशयम। तो अबला बाल गोपाल हालिका प्रमुखा अपि, अबला बाल गोपाल और हालिका यानी कृषक जो है, ये सभी भी जैसे कि कृषक होता है, आषाढ़ मास में जब बादल को देखता है तो उसे अनुमान होता है कि वृष्टि होगी और क्षेत्र का जो कर्षण आदि क्रिया है वह करना चाहिए। ये इस तरह का वो अनुमान होता है। यदि अनुमान प्रमाण को न स्वीकार किया जाए तो मानो कि व्यक्ति का मस्तिष्क निश्चल हो जाएगा, पाषाणमय हो जाएगा, क्योंकि चिंतन ये हमारा अनुमान प्रमाण में सबसे बड़ा प्रमाण है। युक्ति भी अनुचिंतनम युक्ति नाम प्रमाणम हुआ, इसलिए अनुमान प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए। तो ये हुई हमारी अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु। ये अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु हो गई। अनुमानम प्रमाणम इत्याकारि का जो अनुमिति है यही अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु है। ये जो है अनुमाननिष्ठ प्रामाण्य की अनुमिति है। इस अनुमिति में जो कारण, अब अनुमानम प्रमाणम, इस अनुमिति में कारण क्या है? परामर्श है। वह परामर्श कैसा होगा? तो प्रमाणत्व व्याप्य प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत् अनुमानम। प्रमाणत्व व्याप्य प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवद अनुमानम इत्याकारक जो परामर्श है यही व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है। इस व्याप्ति प्रकारक ज्ञान में विषयीभूत जो व्याप्ति है, व्याप्य अत्र व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय तत्र व्याप्ति का,
उसमें जो है व्याप्ति क्या है ये जिज्ञासा होती है। क्योंकि जब तक व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा, व्याप्य का ज्ञान नहीं होगा, व्याप्य का ज्ञान नहीं होगा, परामर्श का ज्ञान नहीं होगा, और परामर्श का ज्ञान नहीं होगा तो अनुमिति का ज्ञान नहीं होगा। इस तरह से जो है ये अनुमिति हेतु, इसका अर्थ हो गया अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु इत्यर्थः। व्याप्ति ज्ञान इत्यत्र विषयत्वम सप्तम्यर्थः। व्याप्ति ज्ञान यहाँ पर जो विषयत्व है ये जो सप्तमी है इसका अर्थ है विषयत्व, अर्थात अनुमाननिष्ठ प्रामाण्यानुमिति अनुमिति हेतु इत्यस्य अनुमिति हेतु च तद व्याप्ति ज्ञानम च। अनुमिति का जो हेतु है वही व्याप्ति ज्ञान है, यानी व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है। तो ये जो है अनुमिति हेतु व्याप्ति प्रकारकम ज्ञानम तादृश व्याप्ति प्रकारक ज्ञाने विषयीभूता व्याप्ति का, उसमें जो विषयीभूत जो व्याप्ति है वह व्याप्ति क्या है, ये जो है जिज्ञासा होती है। तथा च अनुमानिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान विषयीभूता व्याप्ति का इत्यर्थः। ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। तो अनुमानिष्ठ प्रामाण्यानुमिति स्पष्ट हो चुका है। अनुमानिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु इत्यनेन व्याप्तेः अनुमान प्रामाण्योपपादकत्व कथनात् अनुमान प्रामाण्य निरूपणानन्तरं व्याप्ति निरूपणे उपोद्घात एव संगति सूचिता। अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद व्याप्ति का जब निरूपण करते हैं तो नासंगतम प्रयुंजीत, ये वृद्धों का वाक्य है। असंगत कभी भी जो है ग्रंथों का निरूपण नहीं करना चाहिए। तो असंगत नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रंथ का निरूपण, इसलिए आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी संगति है, तो इसके लिए आपको संगति का निरूपण करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर उपपादकत्व संगति है, प्रकृतोपपादकत्व रूपी संगति है। वह प्रकृतोपपादकत्व जिसको कहा जाता है उपोद्घात संगति। उपोद्घात का अर्थ होता है प्रकृतोपपादकत्व। चिंताम प्रकृत सिद्धार्थाम उपोद्घातम विदुर्बुधा। तो उपोद्घातो नाम प्रकृतोपपादकत्वम। यह जो प्रकृतोपपादकत्व है यही यहाँ पर संगति है। उपादकत्व का अर्थ होता है ज्ञापकत्व। उपादकत्वम नाम ज्ञापकत्वम, और ज्ञापक का अर्थ होता है ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्व, ये यहाँ पर स्थिति है, यही संगति बन रही है। तो ज्ञापकत्व कैसे है, तो प्रथम ज्ञान पदेन अनुमानम प्रमाणम इत्याकारकम ज्ञानम ग्रहीतव्यम, तज्जनकम च ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, तज्जनकम ज्ञानम व्याप्ति ज्ञानम, तद विषयत्वं व्याप्तौ अस्ति इति ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वं व्याप्तौ अस्ति इति ज्ञापकत्वम् आगतम् उपादकत्वम् अत्र व्याप्तौ प्राप्तम्। तो उपपादक कौन है, उपादक है व्याप्ति का निरूपण। अनुमान प्रामाण्य व्याप्ते उपादकम उपादिका अत्र व्याप्ति ही वर्तते। अनुमानिष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतुत्वेन व्याप्ते अनुमान प्रामाण्योपादकत्व कथनात् अनुमान प्रामाण्यस्य उपपादिका व्याप्ति अस्ति। तर्हि अनुमान प्रामाण्यस्य ज्ञापिका व्याप्ति अस्ति। व्याप्ति ज्ञानेन अनुमान प्रमाणं ज्ञातं भवति। व्याप्ते अनुमान प्रामाण्य उपादकत्व कथनात् अनुमान प्रामाण्य निरूपणानन्तरं व्याप्ति निरूपणे उपोद्घात एव संगति ही सूचिता। संगति क्या होती है, संगति कहते हैं आनंतर्याभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम संगति। ये संगति का लक्षण है। यही लक्षण जो है गदाधर ने किया है। आनंतर्याभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयो अर्थात संगति। अत्र अस्मिन् स्थले किमस्ति, यद अनुमान प्रामाण्य निरूपणानन्तरं कस्य विधानं भवति इत्युक्ते व्याप्ति विधानं भवति। व्याप्ते अभिधानं भवति। कस्य अभिधानं भवति, व्याप्ति। अनुमान प्रामाण्य निरूपण के बाद यहाँ पर व्याप्ति का कथन किया गया है। तो आनंतर्याभिधानं कस्य भवति, व्याप्ते भवति। आनंद पश्चात किसका कथन किया गया है, आनंतर रूप से। अनंतर अभिधान किसका किया जा रहा है, व्याप्ति का किया जा रहा है। तो आनंतर्याभिधान प्रयोजक जिज्ञासा अनुमान प्रामाण्योपपादकम किम, अनुमान प्रामाण्योपपादकम अनुमान प्रामाण्योपादक ज्ञानम जायताम
अनुमान प्रामाण्य उपादक ज्ञानम जायताम। इस तरह की जो जिज्ञासा होगी, ये जो है जिज्ञासा का आकार होगा, अनुमान प्रामाण्य उपादक ज्ञानम जायताम, इस तरह की जो है जिज्ञासा होगी। उस जिज्ञासा का जो विषय होगा, जिज्ञासा का जनक जो ज्ञान होगा, वह ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा? उपपादक का ज्ञान होगा। प्रकृतोपपादकम किम, तद विषयत्व जो है उपपादकत्व में है, तद विषयत्व उपपादकत्व में है। इस तरह से जो है आनंतर्याभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्व उसमें चला गया। यह संगति जो है 6 प्रकार की होती है। सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाह कैक्य कार्य की 16 संगति निश्चित। तो 6 प्रकार का यह जो है यहाँ पर संगति कही गई है। सब प्रसंग अर्थात प्रसंग संगति, उपोद्घात संगति, हेतुता संगति यानी उपजीवकत्व या उपजीव्यत्व, ये संगति है। उपजीवकत्वम उपजीव्यत्वम वा हेतुता पदेन एतद्वयमपि ग्राह्यम। तो उपजीवकत्व और उपजीव्यत्व ये दोनों ही यहाँ पर गृहीत करना चाहिए। तो प्रसंग संगते लक्षणम किमस्ति? स्मृतस्य उपेक्षा न रहत्वम प्रसंगः। स्मृति की उपेक्षा न करना, यही जो है प्रसंग संगति है। यद्यपि केवल प्रसंग संगति मानकर भी सर्वत्र संगति कही जा सकती है। यद्यपि गदाधर ने कहा है कि भेदम अनिवेश्य सर्वा संगति प्रसंगे व अंतर्भावितुं शक्यते, तथापि विभाजकस्य स्वतंत्रेच्छतया न पर्यनुयोगावसरः। यद्यपि सारे संगतियों का समावेश जो है यह प्रसंग संगति में हो सकता है, तथापि स्वतंत्र इच्छा होने से विभाग का जो है यहाँ पर परिनियोग यानी आक्षेप का जो है अवसर नहीं है। इसलिए जो है यह 6 प्रकार की संगति कही है। तो सब प्रसंग उपोद्घात संगति प्रकृति में ही बताया गया। उसके बाद हेतुत्व संगति है, जैसे प्रत्यक्ष निरूपण के बाद अनुमान का निरूपण करते हैं। तो सब प्रसंग उपोद्घातो हेतुता अवसरस्तथा अवसर संगति है। अनुमान निरूपण के बाद जब उपमान का निरूपण करते हैं तो ये अवसर संगति होती है। विरोधी जिज्ञासा निवृत्तौ अवश्य वक्तव्यत्वम अवसरः। विरोधी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए जो अवश्य कहा जाए उसे कही जाती है अवसर संगति। असल में क्या है कि उपमान प्रमाण जो है, उपमानम प्रमाणम बहुभिः दार्शनिकी न स्वीक्रियते। यथा कणादमते प्रमाणद्वयमेव अस्ति, प्रत्यक्षं प्रमाणम अनुमान प्रमाणम। बौद्धमतेपि प्रत्यक्षं प्रमाणम अनुमान प्रमाणम प्रमाणद्वयमेव अस्ति। अतः अनुमानं प्रमाणम न स्वीक्रियते ताभ्याम। तो जो लोग उपमान प्रमाणम न स्वीक्रियते ताभ्याम, तो उपमान प्रमाण वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए विरोधी जो है उसकी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए अवश्य वक्तव्य जो कहा जाए, अनुमान प्रामाण्य के प्रति उतना विवाद नहीं है जितना ज़्यादा उपमान प्रमाण के प्रति है। इसलिए जो है अवश्य वक्तव्यत्व होने के कारण जो है उपमान निरूपण में अनुमान निरूपण के बाद अवसर संगति है। तो अनुमान प्रामाण, तो यहाँ पर अवसर संगति। सब प्रसंग उपोद्घात हेतुता अवसर से निर्वाह कैक्यम एक निर्वाहक निर्वाह्यत्वम। निर्वाह कैक्यम नाम एक निर्वाहक निर्वाह्यत्वम, ये संगति है यहाँ पर। तो गुण निरूपण के बाद जब हम कर्म का निरूपण करते हैं तो वहाँ पर निर्वाह कैक्य संगति होती है, क्योंकि उन दोनों का निर्वाहक जो है द्रव्य है, गुण का भी और कर्म का भी। और कार्यैक्य संगति, एक कार्य कारित्व, यानी जैसे व्याप्ति निरूपण के बाद जब पक्ष धर्मता का निरूपण करते हैं तो यहाँ पर जो है निर्वाह कार्यैक्य संगति होती है, क्योंकि एक ही कार्य को दोनों उत्पन्न करते हैं, व्याप्ति भी और पक्ष धर्मता भी। तो ये 6 प्रकार की संगतियाँ जो है ग्रंथों में कही गई हैं। तो उपादकत्वं क्षेत्र ज्ञापकत्वम के चित्तो अनुमिति पदम अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति परम। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर अनुमिति पद जो है अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति का इतर भेदानुमिति परक है। क्या होता है कि जो भी अनुमिति हो, जो भी लक्षण होता है, उस लक्षण का 2 ही प्रयोजन होता है, व्यावृत्ति व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम। या तो व्यावृत्ति होती है या तो व्यवहार लक्षण का प्रयोजन होता है। तो व्यावृत्ति का नाम होता है इतर भेदानुमिति। तो जो भी हम लक्षण करते हैं, जैसे पृथ्वी का हम लक्षण कर रहे हैं, गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। तो गंधवत्व जब पृथ्वी का लक्षण करते हैं तो इस लक्षण का 2 ही प्रयोजन है, या एक व्यावृत्ति है और दूसरा व्यवहार है। कैसे व्यावृत्ति है? तो
गंधवत्व इस लक्षण के द्वारा हम पृथ्वी का व्यावर्तन करते हैं। पृथ्वी ही श्वेतरश्मस्त भिन्ना गंधवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा जलम, इस तरह के इसके द्वारा जो है हम जो है इतर भेदानुमिति व्यावृत्ति करते हैं, अर्थात इतर भेदानुमिति करते हैं। और दूसरा होता है व्यवहार। गंध का यदि जहाँ जहाँ भी हमें गंध का ज्ञान होता है, यत्र यत्र गंध प्रतीयते सा सा पृथ्वी इति व्यवहारा भवति। यत्र यत्र गंधस्य प्रतीतिः तत्र तत्र पृथ्वी इति व्यवहारा भवति। जहाँ भी हम गंध देखते हैं वहाँ हम पृथ्वी का व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से व्यावृत्ति व्यवहार हुआ लक्षण से प्रयोजनम। तो जब हम ये कहते हैं कि अनुमिति का हमने लक्षण किया है, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानम अनुमिति, तर्हि अस्य लक्षणस्य किं प्रयोजनमस्ति? तर्हि अस्य प्रयोजनमस्ति व्यावृत्तिः। व्यावृत्तीनाम् इतर भेदानुमितिः। तर्हि एतद् प्रयोजनम अनुमितिः श्वेतर समस्त भिन्ना व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्वात्। अनुमितिः श्वेतर समस्त भिन्ना व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जन्यत्वात्। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जन्यत्वात्। इस तरह का जो है ये अनुमानाकार यहाँ पर निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर अनुमिति पद से जो है अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति लेना चाहिए। अनुमिति पद से अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति का ग्रहण है। तथा च अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमितौ यो हेतु हो। अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति में जो हेतु, ये सप्तमी तत्पुरुष, अनुमितिनिष्ठ इतर भेदानुमिति में जो हेतु होगा, क्या हेतु होगा? प्रागुक्त व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूप। प्रागुक्त व्याप्ति प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूप, यही जो है व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानम नाम परामर्श तज्जन्य ज्ञानम भवति अनुमिति ज्ञानम भवति। तद घटकम अर्थात अनुमितौ हेतु अनुमिति हेतु अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम तस्मिन् इति अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञाने। अनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञानम यहाँ पर जो सप्तमी है उसका अर्थ है घटकत्व। तो अनुमिति हेतु घटकी भूता या व्याप्ति, अनुमिति हेतु घटक, अनुमिति हेतु अनुमिते हेतु यद व्याप्ति ज्ञानम तत्र घटकी भूता या व्याप्ति सा व्याप्ति का इत्यर्थ। प्रागुक्त व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूप तदघटकम यद व्याप्ति ज्ञानम तदंसे विशेषणी भूता व्याप्ति का। तो घटकत्वार्थक सप्तम्या तत्पुरुष समासात्। यहाँ तो जो है सप्तमी जो है इसका अर्थ है घटकत्व है, इसलिए संपूर्ण का अर्थ हो गया व्याप्ति प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानजन्य ज्ञानत्व रूपा या अनुमिति ही तत्र घटकी भूतम यद व्याप्ति ज्ञानम तदंसे विशेषणी भूता व्याप्ति का। इस तरह का जो है यहाँ पर फलितार्थ वाक्यार्थ निष्पन्न होता है। तथा च प्रागुक्त अनुमिति लक्षणोदुपोदघाता एवं संगति। इस तरह का अनुमिति पद का जो है अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति परक मानने पर भी यहाँ पर उपोदघात ही संगति होती है। यानी दोनों ही पक्ष में यदि अनुमिति पद से अनुमान निष्ठ प्रामाण्य अनुमिति हेतु लें या अनुमिति निष्ठ इतर भेदानुमिति माना जाए, दोनों ही पक्ष में जो है उपोदघात संगति यहाँ पर उपोदघात संगति होती है। यह व्याप्ति क्या है? इस व्याप्ति के बारे में तत्वचिंतामणि में व्याप्ति की पूर्व पक्ष के रूप में अनेक व्याप्तियों का यहाँ पर निर्वचन हुआ है। जैसे पूर्व पक्ष में 5 व्याप्तियाँ कही गई है, उसके बाद सिंह व्याघ्र लक्षण बताया गया है जो ससधर और मणिधर के द्वारा लिखित है, जिसे जो इतने प्रबल नैयायिक थे, प्रखर नैयायिक थे, जिसे सिंह और व्याघ्र पद से संबोधित किया जाता था, इसलिए उनके बनाए लक्षणों को सिंह व्याघ्र लक्षण कहा जाता है। उसके बाद चतुर्दश लक्षण में 14 लक्षणों का निर्वचन हुआ है। उसके अनंतर भी पूर्व पक्ष व्याप्ति के द्वारा अनेक व्याप्तियों का निर्वचन हुआ है, विशेष व्याप्ति के द्वारा भी अनेक व्याप्तियों का निर्वचन हुआ है, और उसके बाद जो है अतएव चतुष्टय के द्वारा भी अनेक व्याप्तियों का निर्वचन हुआ है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी व्याप्तियों को, जैसे सिद्धांत व्याप्ति का भी निरूपण हुआ है। तो पूर्व पक्ष के द्वारा ये पंचलक्षणी में 5 व्याप्ति, फिर सिंह व्याघ्र लक्षण 2 व्याप्ति, 5 2 7,
उसके बाद चतुर्दश लक्षणी में 14 व्याप्ति, 21 व्याप्ति, और उसके बाद लगभग 20 से भी अधिक लक्षणों का जो है चिंतामणिकार ने अपने ग्रंथ में निरूपण किया है। और इस तरह से जो है लगभग 41 और सिद्धांत व्याप्ति 43-42 से भी ज़्यादा लक्षणों का। इसी तरह से वर्धमानोपाध्याय ने भी व्याप्ति के 20 लक्षणों का निर्वचन जो है अपने ग्रंथ प्रकाश टीका में किया है। तो व्याप्ति के अनेक लक्षणों का वहाँ पर निर्वचन हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस व्याप्ति की चर्चा है वहाँ पर अव्यभिचरतत्व रूपी व्याप्ति का कथन करते हुए मथुरानाथ जी कहते हैं न तावत अव्यभिचरतत्वम, वह व्याप्ति क्या है? तो अव्यभिचरतत्व रूपी व्याप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तद्दिन साध्याभावत अवृतित्वम, साध्याभावत अवृतित्व रूपी व्याप्ति नहीं हो सकती है। कुतः? तो कहते हैं केवलान्वयन अभावात। आगे चल के कहेंगे न तावत अव्यभिचरतत्वम तद्दिन साध्याभावत वृतित्वम, साध्याभावत दवृतित्वम, साध्यवत भिन्न साध्याभावत अवृतित्वम, साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरण्यम, सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम, साध्यवदन्यावृतित्वम वा। इस तरह से जो है इस 5 व्याप्तियों का कथन कहने के बाद कहेंगे कि पांचों ही व्याप्तियां जो है नहीं हो सकती है, क्योंकि केवलान्वयी स्थल में इन सब में जो है लक्षण समन्वय नहीं हो पाता है। इस तरह से एक सामान्य अभाव के द्वारा इसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं न तावद अव्यभिचरतत्वम, अव्यभिचरतत्वम न। फिर कहते हैं विशेषाभाव, कहते हैं तद्दिन साध्याभावद अवृतित्वम। इस अन्वय का जो है प्रत्येक के साथ अन्वय करना चाहिए। तद्दिन साध्याभावद अवृतित्वम, तद्दिन साध्यवत भिन्न साध्याभावद अवृतित्वम, तद्दिन साध्यवत प्रतियोगिक अन्योन्याभावा सामानाधिकरणम, तद्दिन सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम, तद्दिन साध्यवदन्यावृतित्वम। यह साध्यवदन्यावृतित्व भी नहीं होगा। इस तरह से जो है प्रथम में सामान्याभाव और उसके बाद जो है विशेषाभाव का कथन कहा गया है, क्योंकि सामान्याभाव के प्रति जो है विशेषाभाव कारण होता है। सामान्याभाव के प्रति विशेषाभाव कारण कैसे होता है? इसके उदाहरण के लिए जैसे कह सकते हैं कि अत्र घटो नास्ति, यहाँ पर घट नहीं है, ये सामान्याभाव कह दिया गया। और उसके बाद कहा जाए कि अत्र नील घटो नास्ति, रक्त घटो नास्ति, श्वेत घटो नास्ति, चित्र घटो नास्ति, कपिस घटो नास्ति, हरित घटो नास्ति, शुक्ल घटो नास्ति। इस तरह से जो है उसकी विशेष अभाव का यदि कथन किया जाता है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि अत्र घटो नास्ति। तो अत्र घटो नास्ति यह एक सामान्य अभाव हो गया। और उसके बाद जब हम कहते हैं कि शुक्ल घटो नास्ति, रक्त घटो नास्ति, हरित घटो नास्ति, इस तरह से हम उसके जो है सामान्य भाव का कथन करते हैं। ठीक उसी पद्धति के अनुसार यहाँ पर जो है पहले अव्यभिचरतत्वम न व्याप्ति, अव्यभिचरतत्व व्याप्ति नहीं हो सकती है, यह कहा गया। उसके बाद कहा गया तद्दिन साध्याभावद अवृतित्वम, साध्याभावद अवृतित्व भी व्याप्ति नहीं हो सकती है। न तावदिति, तावद इति वाक्यालंकारे। ये तावद शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? कहते हैं तावद पद जो है वाक्यालंकार में है, अर्थात वाक्य को अलंकृत करने के लिए है, वाक्य को अलंकृत करने के लिए है। इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, वाक्य के सौंदर्य के लिए है। तावद इति वाक्यालंकारे अव्यभिचरतत्वम, अव्यभिचरतत्व पद प्रतिपाद्यम। अव्यभिचरतत्व शब्द का अर्थ करते हैं अव्यभिचरतत्व शब्द के द्वारा यह प्रतिपाद्य नहीं है। तत्र हेतु माह तद्धेति, वहाँ पर हेतु कहते हैं तद्धि इत्यादि ना ही यस्मात् तद अव्यभिचरतत्व पद प्रतिपाद्यम नेति सर्वस्मिन्नेव लक्षणे संबध्यते। जैसा कि मैंने कहा है इस नय का जो है सभी लक्षणों के साथ व्याप्ति के जो 5 लक्षण कहे गए हैं उन 5 लक्षण के साथ जो है नए पद का जो है अन्वय करना चाहिए। तथा च व्याप्तिर्यतः साध्याभावद अवृतत्वादि रूप अव्यभिचरतत्व शब्द प्रतिपाद्य स्वरूपा न अतो अव्यभिचरतत्व शब्द प्रतिपाद्य रूपा न इति परिवशितः। कहते हैं कि अव्यभिचरतत्व शब्द का जो प्रतिपाद्य है वह अव्यभिचरतत्व शब्द का प्रतिपाद्य क्या है? साध्याभावद अवृतित्व, साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृतित्व इत्यादि जो अव्यभिचरतत्व शब्द का प्रतिपाद्य है
तो जब साध्याभावद अवृत्तित्व रूप नहीं है तो वह अव्यभिचर तत्व, अव्यभिचर तत्व शब्द से प्रतिपाद्य जो साध्याभाव अवृत्तित्व है तदरूप जब नहीं है तो अव्यभिचर तत्व पद प्रतिपाद्य भी वह नहीं है, ये उसका अर्थ हो रहा है। व्याप्ति यतः साध्याभावद अवृत्तित्वादि रूप अव्यभिचर तत्व शब्द प्रतिपाद्य स्वरूपा न अतो अव्यभिचर तत्व शब्द प्रतिपाद्य रूपा न। इसका आशय यह है कि अव्यभिचर तत्व शब्द से प्रतिपाद्य जो साध्याभावद अवृत्तित्व है तदरूप यदि वह व्याप्ति नहीं हो सकती है तो अव्यभिचर तत्व शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य भी नहीं हो सकती है, ये इसका अर्थ है। विशेषाभाव कूटस्य सामान्याभाव हेतुता च प्रसिद्धैव। तो विशेषाभाव जो कूट होता है, विशेषाभाव कूट यानी विशेषाभाव का जो समुदाय होता है वह सामान्याभाव के प्रति कारण होता है, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया है। यथा घटो नास्ति इत्यत्र नील घटो नास्ति, रक्त घटो नास्ति, हरित घटो नास्ति, शुक्ल घटो नास्ति, चित्र घटो नास्ति, कपित घटो नास्ति इत्यादि विशेषाभाव कूटः सामान्याभावं प्रति घटो नास्ति इत्याकारकम् अभावं प्रति यथा हेतुः तथैव न साध्याभावद अवृत्तित्वं न साध्यवद भिन्न साध्याभावद अवृत्तित्वं न साध्यवत प्रतिविक अन्योन्याभाव सामानाधिकरण्यम न सकल साध्याभाव निष्ठाभाव प्रतियोगित्वम न साध्यवद अन्यावृत्तित्वम वा इति विशेषाभाव अव्यभिचरितत्व रूपम न इति विशेषाभावम प्रति हेतुः। अतः एतम नयद्वयोपादानम न निरर्थकम। इसलिए यहाँ पर जो दो बार नय का कथन किया गया है वह व्यर्थ नहीं है। दो बार नय का कथन कैसे है, देख स्पष्ट है। न तावत अव्यभिचरितत्वम यहाँ पर एक नय और दूसरा तद्धि न साध्याभावद अवृत्तित्वम यहाँ पर दूसरा नय। तो ये दोनों ही नय का जो है उपादान व्यर्थ नहीं है, अन्यथा एक के कहने से ही यह हो जाता कि न तावद अव्यभिचरितत्वम तच्च साध्याभावद अवृत्तित्वम इत्यादि रूप से भी कथन किया जा सकता था, परंतु ऐसा न कहा कि इन्होंने दो बार नय का उपादान किया है, सिर्फ यही बताने के लिए, यह बताने के लिए कि विशेषाभाव कूट जो है सामान्याभाव के प्रति कारण है। इस तरह से साध्याभावद अवृत्तित्वम इति, साध्याभावद अवृत्तम यहाँ पर क्या समास है, अब इसका जो है मथुरानाथ प्रतिपादन करने जा रहे हैं। वृत्तम वृत्ति ही भावे निष्ठा प्रत्यात, व्रतु वर्तने धातु से भाव में निष्ठा अर्थात तप प्रत्यय, तप्तवतु निष्ठा यदि निष्ठा संज्ञा अक्तवतु यदि प्रत्यद्वयस्य भवति तो अक्त यह निष्ठा प्रत्यय होता है जिससे वृत्त यह शब्द बनता है। वृत्तम नपुंसकलिंगी, तो वृत्तम नाम वृत्ति ही, वृत्ति नाम वृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है हम स्पष्ट करते चलेंगे। वृत्ति का अर्थ होता है वर्तमान या आधेय। वृत्तम वृत्ति ही भावे निष्ठा प्रत्याद, वृत्तस्य अभावो अवृत्तम, वृत्त का जो अभाव है उसको अवृत्त कहते हैं। ये अव्ययी भाव समास है। वृत्तस्य अभावो अवृत्तम, वृत्त भाव है इत्यावत, अर्थात इसका अर्थ है वृत्त भाव, वृत्तस्य अभावो अवृत्तम। साध्याभाववतः अवृत्तम, पंचमी तत्पुरुष, साध्याभाववतः अवृत्तम इति साध्याभावदवृत्तम, साध्याभावदवृत्तम, साध्याभावद वृत्य भाव, साध्याभावद वृत्तम का अर्थ हो गया साध्याभावद वृत्य भाव। तद यत्र अस्ति इति साध्याभावद वृत्तम यत्र अस्ति इति साध्याभावद वृत्ति इति मत्वर्थी इन प्रत्ययः अत इन ठनौ इत्यनेन च मत्वर्थीय इन प्रत्ययः अत्र भवति। तो साध्याभावद वृत्ति इति साध्याभावद वृत्तिना भावः साध्याभावद वृत्तित्वम् इति साध्याभावद अवृत्तम् इत्यत्र समासः प्रदर्शितः। एकवारं पुनः वदामि। वृत्तं पूर्वं वृत्तु वर्तने इत्यस्मात् धातोः हक्ता प्रत्यय कृते वृत्त यह शब्द निष्पन्न होता है और वृत्तस्य अभाव अवृत्तम या अवृत्त शब्द बनाया। उसके बाद ये अव्ययी भाव रहा, वृत्तस्य अभाव अवृत्तम, अव्ययी भाव समास के बाद पंचमी तत्पुरुष किया साध्याभावतः अवृत्तम, साध्याभावद अवृत्तम। उसके बाद मत्वर्थी इन प्रत्यय किया है साध्याभावद अवृत्तम यत्रास्तीति, साध्याभावद अवृत्ति, साध्याभावद वृत्तिनः भावः, साध्याभावद अवृत्तित्वम्। ये यहाँ पर संपूर्ण समास की स्थिति है।
यह जो है प्राचीनों के द्वारा किया गया समास है। इस समास में जो है दोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं मथुरानाथ जी। तदसत, यह जो समास की आपने प्रक्रिया या विग्रह जो बताई है वह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं न कर्मधारयान मत्वर्थी यह बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। न कर्मधारयान मत्वर्थी यह बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि बहुव्रीहि समास करने से ही वह अर्थ लब्ध हो जाए तो कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए। यह एक अनुशासन है। न कर्मधारयान मत्वर्थी यह बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। बहुव्रीहि समास से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ यदि कर्मधारय के बाद मत्वर्थी करने से निकलता है तो कर्मधारय के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए कर्मधारय समास के बाद, यदि वही अर्थ बहुव्रीहि समास से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास करने पर केवल एक ही वृत्ति का आश्रयण करना पड़ता है और कर्मधारय समास के बाद जब हम मत्वर्थी प्रत्यय करते हैं तो दो वृत्ति का आश्रयण करना पड़ता है। प्रथम हमने समास वृत्ति का आश्रय किया और उसके बाद जो है तद्धित वृत्ति को अपनाया। तो कृत तद्धित समास एक से सनाद्यंत धातु रूपा पंच वृत्तयः, ये पांच जो है वृत्तियां हैं। इसमें सर्वप्रथम हमने कर्मधारय समास वृत्ति का आश्रयण किया और इस कर्मधारय समास वृत्ति के बाद हमने मत्वर्थी तद्धित वृत्ति का आश्रयण किया है। तो दो दो वृत्तियों का आश्रयण क्यों करना है? यदि बहुव्रीहि समास से ही वह अर्थ लब्ध हो जाए, इसलिए यह नियम कहा गया है। न कर्मधारयान मत्वर्थी यह बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। यहाँ पर इस नियम का क्या उपयोग है? कहते हैं यहाँ पर इस नियम का जो उपयोग है वह बता रहे हैं कि वृत्तस्य अभावः अवृत्तम, ये अव्ययी भाव समास किया है आपने, और उसके बाद आपने पंचमी तत्पुरुष करने के बाद फिर मत्वर्थी प्रत्यय किया है। तो अव्ययी भाव समास के बाद सप्तमी तत्पुरुष के बाद जो आपने मत्वर्थी प्रत्यय किया है यह मत्वर्थी प्रत्यय उचित नहीं है। तो कहेंगे आप यहाँ तो कर्मधारय समास ही नहीं है, यहाँ तो कर्मधारय समास ही नहीं है, आप तो कर्मधारय समास की बात कर रहे हैं। कहे कि नहीं, कर्मधारय समास का मतलब यह कर्मधारय तत्र कर्मधारय पदस्य बहुव्रीहितर समास परत्वात्। यहाँ पर जो कर्मधारय पद है वह बहुव्रीहितर समस्त समास का बोधक है। न केवल कर्मधारय पद से कर्मधारय समास ही लेना चाहिए, अपितु बहुव्रीहि से भिन्न जितने भी समास है उस सभी को यहाँ पर लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अब बहुव्रीहितर समास क्यों कहा गया यहाँ पर? भाई कर्मधारय के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय, तो कर्मधारय पदम बहुव्रीहितर परम, कर्मधारय पद जो है बहुव्रीहितर का वाचक है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुव्रीहि समास मत्वर्थ में ही होता है, मत्वर्थे बहुव्रीहि, ये वार्तिक है। तो बहुव्रीहि समास मत्वर्थ से जो अर्थ निकलता है ठीक उसी अर्थ को बहुव्रीहि समास भी बताता है। तो बहुव्रीहि समास के बाद मत्वर्थ करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है, इसलिए जो है बहुव्रीहि समास के बाद जो है मत्वर्थ होना नहीं है। इसलिए कह दिया गया है कि बहुव्रीहितर समास के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। तत्र कर्मधारय पदस्य बहुव्रीहितर समास परत्वात्, कर्मधारय पद जो है बहुव्रीहितर समास का उपलक्षक है। तच्च अगुणवत्वमिति साधन व्याख्यानावसरे गुण प्रकाश रहस्ये तद्दीधीति रहस्ये च स्फुटम। कहे कि यह जो बात है कि कर्मधारय समास जो है बहुव्रीहितर समास का परक है, तत्तात्पर्य है, उस तात्पर्य को बताता है। इसका अभिप्राय जो है कहाँ पर कहा गया है? कहते हैं किरणावली, उदयनाचार्य प्रशस्त पाद भाष्य पर उदयनाचार्य की किरणावली टीका है, उस किरणावली टीका पर वर्धमानोपाध्याय की प्रकाश टीका है, उस पर रघुनाथ शिरोमणि की दीधीति टीका है, और उस दीधीति टीका पर जो है मथुरानाथ की रहस्य नामक टीका है। तो प्रशस्त पाद भाष्य पर किरणावली, उस पर प्रकाश टीका, उस पर दीधीति टीका और उस पर रहस्याख्य जो टीका है, उस जगह पर इस विषय में जो है विवेचन को, इस विषय का विवेचन विस्तृत रूप से किया गया है। क्या विवेचन किया गया है? कि अगुणवत्वम,
वहाँ पर यह विषय है कि अगुणवत्व यह जो साधर्म है यह किसका साधर्म है। कहते हैं कि अगुणवत्वम ये सिद्धांततया साधर्म है गुणादिकों का। द्रव्य को छोड़ करके जितने भी गुणादि हैं उन सभी में अगुणवत्व यह रहता है। यह द्रव्य को छोड़ करके सभी में अगुणवत्व रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर क्या समास किया गया है तो कहते हैं यहाँ पर समास है गुणस्य अभाव अगुणम, पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित करते हैं कि गुणस्य अभाव अगुणम तद यत्रास्ति अगुणवान तस्य भाव अगुणवत्वम। तो गुणस्य अभाव अगुणम ये अव्ययी भाव समास हुआ, और तद यत्रास्ति मतु प्रत्यय किया यदि अगुणवान तस्य भाव अगुणवत्वम। कहते हैं इस तरह का विग्रह यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस विग्रह में क्या दोष है। इस विग्रह में यह दोष है कि गुणस्य अभाव अगुणम यह कहेंगे तो उसका अर्थ हो गया गुणाभाव। अगुणम इसका क्या अर्थ हो गया, गुणाभाव अर्थ हो गया। और गुणस्य अभाव अगुणम तद्यत्रास्ति अगुणवान इसका अर्थ हो गया गुणाभाववान। इसका अर्थ क्या हो गया अगुणवान का, गुणाभाववान। तो गुणाभाववान जब यह अर्थ होगा तो एक नियम है न्याय में, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। जो उत्पन्न होने वाला जो द्रव्य है, जो द्रव्य अभी उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति हो ही रही है अभी, ऐसा जो द्रव्य है वह किंचित क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होता है। किंचित क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होता है, यह स्वीकार किया जाता है। तो जो उत्पन्न होने वाला घट है, जो घट अभी उत्पन्न हो रहा है वह किंचित क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होगा। तो जब निर्गुण होगा तो वो भी गुणाभाववान हो जाएगा, वह भी गुणाभाववान हो जाएगा। और जब गुणाभाववान हो जाएगा तो अगुणवान हो गया वह, और अगुणवत्व जो है उस घट में भी चला गया। तो यह द्रव्य का साधर्म नहीं है अगुणवत्व, परंतु यह अगुणवत्व जो है उत्पत्तिकालीन जो घट है उस घट में यह लक्षण चला गया, तो द्रव्य में भी यह लक्षण अगुणवत्व चला गया। तो ऐसा विग्रह करने पर जो है दोष आ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है यह गुणस्य अभाव अगुणम, इस अव्ययी भाव के बाद जो है अगुणम यत्रास्ति इत्यगुणवान तस्य भाव अगुणवत्वम, ऐसा यहाँ पर जो है समास और विग्रह नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर, गुणो विद्यते यत्र सगुणवान, गुणो विद्यते यत्र सगुणवान न गुणवान इति अगुणवान तस्य भाव अगुणवत्वम, ऐसा विग्रह करना चाहिए। गुणो विद्यते यत्र स गुणवान, तो गुण विद्यमान है जिसमें वह होगा गुणवान। वो कौन होगा, द्रव्य होगा। गुणवान कौन होता है, द्रव्य होता है। तो गुणवद हो गया द्रव्य। अब न गुणवान इति अगुणवान इति गुणवद भिन्न, अर्थात गुणवद भिन्न, तो गुणवद कौन हो गया, द्रव्य हो गया। तद भिन्न कौन हो गया, गुणादि हो गए। तो गुणवद भिन्न तो यह गुणादिकों में चला गया। तो गुणो विद्यते यत्र सगुणवान न गुणवान इति अगुणवान नय समासः, और तस्य भावः अगुणवतः भावः अगुणवत्वम, ऐसा यहाँ पर समास करना चाहिए। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया कि नकर्मधारयान, ये प्रथम विग्रह का परित्याग क्यों किया गया, तो इसके पीछे यही कारण दिया गया कि नकर्मधारयान मत्वर्थीयः बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। यह जो अनुशासन है यहाँ पर कर्मधारय समास जो है बहुव्रीहितर का परिचायक है, बोधक है, तब तात्पर्यक है। यहाँ तो यहाँ पर कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय का यहाँ पर निषेध किया गया है। इसलिए जो है बहुव्रीहितर समास का तात्पर्य है ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। अगुणवत्वम यहाँ पर तच्च अगुणवत्वम इति साधर्म व्याख्यानावसरे गुण प्रकाश रहस्ये तद्दीधीति रहस्ये च स्फुटम। अव्ययी, परंतु यह जो नकर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, इस नियम के बहुत सारे अपवाद भी मिलते हैं। जैसे रक्तदंडवान पुरुषः, रक्तस्यासौ दंडः रक्तदंडः, रक्तदंडः अस्यास्तीति रक्तदंडवान पुरुषः। यहाँ पर जो है कर्मधारय के बाद मत्वर्थी प्रत्यय किया गया है। तो रक्तदंडवान पुरुषः यह प्रयोग क्यों हुआ,
न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, इस अनुशासन से इसका विरोध होना चाहिए। और यहाँ पर रक्तदंडवान यह पुरुष प्रामाणिक है, यह प्रामाणिक प्रयोग भी देखा गया है, इसलिए इस नियम की अनित्यता सिद्ध होती है। दूसरा, नीलोत्पलवत्सरः, नीलम च तदुत्पलम, नीलोत्पलम तद यत्रास्ति नीलोत्पलवत्, नीलोत्पलवत् किमस्ति सरः तर्हि नीलोत्पलवत्सरः अयमपि प्रयोगः भवति। तो नीलोत्पलवत्सरः यह भी प्रयोग देखा जाता है। कर्मधारय के बाद यहाँ पर जो है मत्वर्थी प्रत्यय हुआ है। रक्तदंडवान पुरुषः, यहाँ पर भी कर्मधारय के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय हुआ है। महाभाष्यकार ने अशुभतः ये प्रयोग किया है, अशुभतः अंगस्य, तो अशुभतः ये प्रयोग किया है। उनको कहना चाहिए न विद्यते शुभ यत्र इति अशुभ तस्य इति अशुभः, यह प्रयोग करते आचार्य। लेकिन आचार्य महाभाष्यकार जैसे पतंजलि, भगवान पतंजलि ने अशुभतः ये प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है कि न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, इस नियम की अनित्यता को वो भी स्वीकार करते हैं। तो न शुभ इति अशुभ, तद यत्रास्त्रीति अशुभवान तस्य इति अशुभवतः अंगस्य इति अशुभवतः अंगस्य, ऐसा महाभाष्यकार ने प्रयोग किया है। तो इसका मतलब न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहि तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, यह नियम अनित्य है। इसके प्रति अनेक उदाहरण मिलते हैं। नीलोत्पलवत्सरः, रक्तदंडवान पुरुषः, अशुभवतः इत्यादि प्रयोग के द्वारा इसकी अनित्यता है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि वृत्तस्य अभावो अवृत्तम तद यत्रास्ति अवृत्ति, साध्याभावतः अवृत्तम साध्याभावद अवृत्तम, साध्याभावद अवृत्तम यत्रास्ति साध्याभावद अवृत्ति। इस नियम के द्वारा जो है आप अव्ययी भाव समास के द्वारा, समास के बाद और तत्पुरुष समास के बाद जो है यहाँ पर मत्वर्थी प्रत्यय का निषेध यहाँ पर नहीं कर सकते हैं इस नियम का। इसके बाद जो है उत्तर हेतु देते हैं। अव्ययी भाव समास उत्तर पदार्थेन समम तत्समास अनिविष्ट पदार्थांतरान्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात्। अव्ययी भाव समास की उत्तर पदार्थ के साथ उस समास में अनिविष्ट पदार्थांतर का अन्वय अव्युत्पन्न होता है। ये दूसरा हेतु यहाँ पर दे रहे हैं। इसके विषय में हम आगे विवेचन करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत से वक्तव्य हैं, ये बड़ा विषय है।